हाफ क्वेश्चन पेपर हैं, मैं अभी दोबारा चेक कर रहा था, टोटल तो 70 थे लेकिन आपने 16 दे दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 मिसिंग है। यस, तो वो मैं अभी देखा है, दोबारा मैं दोबारा नोट्स आपके लिए भी कंपाइल भी कर रहा हूँ ना, हैंड इसके मैं हैंड नोट्स भी बना रहा हूँ, तो वो मैं आपको ना उसकी पीडीएफ भी सेट कर दूंगा या मैंने आपको। सर आपकी आवाज में काफी एको आ रहा है। अब आ रही है आवाज मेरी? हेलो, कोई भी क्लियर नहीं है। अब देखें, अब देखें, अब ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, मैं वही कह रहा था। 7 और 8 दोनों नहीं नहीं, एक ही अच्छा बस ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अच्छा, बीच में ना मैं थोड़ा आपको ब्रेक भी दे दूंगा फॉर समथिंग, हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद द दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 तो बहुत सिंपल है, जिसपे हम कह रहे हैं कंसीडर द ग्राफ। दिस ग्राफ इज बेसिकली graph G2 and assume that it starts with A and the global node is G. This is the global node. Okay. Further assume that the node or node symbols are not ordered. And assume that मेरे पास nodes हैं और जो symbols हैं इसके वो ordered नहीं है. What is the length of the shortest possible path followed by depth first search? अच्छा, What do you know about depth first search और कैसे इसका जो है हम फाइंड करते हैं shortest path? कोई आइडिया है आपको? डेप्थ फर्स्ट सर्च जो हम फाइंड करते हैं एज अ शॉर्टर पाथ। Yes, shortest path का ये होगा मेरी बात सुनिए आप, कि always start with the symbol। अब देखो जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट या मेरे पास एक्यूरेट डायग्राम नहीं है। एक्यूरेट डायग्राम के अंदर क्या होता है मेरी, तो ये मेरे पास एक स्टार्ट नोड है, इस केस में स्टार्ट नोड उसके बराबर ए इज द स्टार्ट नोड। इसके साथ जो डायग्राम बनेगी वो उसके साथ छोटा एरो होता है, ये स्मॉल एरो इंडिकेट करता है कि दिस इज माय शॉर्टेस्ट, सॉरी दिस इज माय स्टार्ट नोड, ठीक है। उसके बाद अब हमें पूछना है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। सो हम अब देखते हैं, हमने पाथ हम डिसाइड करते हैं कि पाथ कहाँ तक जाता है। तो पाथ हमेशा मेरा ए से लेके स्टार्ट पॉइंट से लेके ग्लोबल पॉइंट तक जाता है, ठीक है। तो हमने वो चेक करना है कि मेरा स्टार्ट से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट में बताइए। और मैं इसको ए को ना, मैं ए को लिख देता हूँ स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी आ सकती है वैल्यू, ठीक है, एक जगह एफ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। स्टार्ट से ग्लोबल तक क्या क्या बेसिकली पाथ जो है वो शॉर्टेस्ट में फाइंड करता है। अच्छा, ये मेरे पास जो भी पाथ ट्रेवल होता है उस, यस दैट इज ए। देखिए ए मेरा स्टार्ट है, लेट्स से मैं सारे पॉसिबल आपको बात बताता हूँ। फर्स्ट वन इज ए बी एंड जी, ठीक हो गया। ये पहला पार्ट में नाम चेंज करता हूँ। सेकंड विल बी ए ई एफ जी। थर्ड पार्ट विल बी माय ए ई बी जी, ठीक है। इसी तरह चौथा और पांचवा। तो मैं जो सबसे पहले जो पार्ट बनाया है जिसके अंदर 3 नोड्स आ रहे हैं, दैट इज ए बी जी, जो जिसको मैं यहाँ भी ड्रॉ करता हूँ। just start with A, then B, start again, start के साथ एक छोटा बड़ा बनता है, एक छोटा सा बनता है, एरो बनता है जो इंडिकेट करता है कि दिस इज माय स्टार्ट पॉइंट। सिर्फ इंडिकेशन के लिए होता है कि मेरा स्टार्ट पॉइंट, एंड उसके बाद मेरे पास जी पे आके एंड हो जाता है। सो दिस इज माय शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ फाउंड बाय डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, सो लॉन्गेस्ट के लिए लॉन्गेस्ट पाथ हम कैसे सर्च करेंगे। अच्छा जी, ये शॉर्टेस्ट हो गया हमारा।
लॉन्गेस्ट में देखिए मेरे पास, अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं एक फुल फुल नोड पॉइंट बेसिकली देखें कैसे होते हैं। इसमें अब देखो मेरे पास ए बी सी ई एफ। अब देखो ए है, बी है, सिस्टमैटिकली ये आना चाहिए था कि सी मेरा यहाँ नहीं है, सी मेरा इस तरफ किधर आना चाहिए था। और इसने एज्यूम भी किया हुआ है कि जो मेरे नोड्स हैं वो ऑर्डर नहीं, आर नॉट ऑर्डर नहीं है। हमने इसको बेसिकली विदाउट ऑर्डर है। हमने उस प्लान को देखते हैं कि जो मेरा ऑर्डर जो नोड्स हैं बेसिकली जो ऑर्डर में आ रहे हैं उसको मैंने काउंट करना है। अच्छा, इसको हम अगर देखते हैं तो ये कैसे चलेगा। उसी तरह मैं एक शॉर्टेस्ट पाथ को जो ए बी सी था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज लॉन्गेस्ट पाथ। अब लॉन्गेस्ट पाथ के लिए अब यहाँ मैं एक चीज लिखता हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपने हमेशा स्टार्ट, जो आपका स्टार्ट पॉइंट है वहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करना। लॉन्गेस्ट के लिए आपने क्या करना है, यू मस्ट स्टार्ट विद योर ग्लोबल पॉइंट। सर शॉर्टेस्ट के लिए कहाँ से करना है? शॉर्टेस्ट के लिए हमेशा स्टार्ट से करना है, स्टार्ट पॉइंट ओके। ठीक है। और लॉन्गेस्ट के लिए ग्लोबल से करना है। तो ये कोई भी ये सिंपल वैल्यूज है जो कि किसी तरह भी आ सकती है हमारे पास, ठीक है। तो इसको देख के हम जो है अपना शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पाथ देख सकते हैं। अच्छा मनीष, आप आज का सेशन ना मेरा दिल यही है कि मैं कंटिन्यू रखूं, बीच में आपको थोड़ी 5-10-15 मिनट की जो है ना पानी की या फिर तो अगर लंच करना है आपको तो ब्रेक दे दूंगा। लेकिन मेरा दिल है कि आज मैं फ्री हूँ और अभी मैं केवल में यूनिवर्सिटी के मैं आज आपको जितने भी क्वेश्चन है ना 16 के 16 जितने भी हैं सारे 16 चैनल जितने हैं ये हम सारे आज कर लें। अच्छा मनीष, ये तो बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं, मेरा दिल यही है कि इससे रिलेटेड जितनी रिलेटेड जितनी चीजें हैं ना जो पेपर में आ सकती हैं वो एक सेशन हमारा, एक 2 सेशन और भी हैं वो उसमें मैं काउंट कर लूंगा। मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने अपने हाथ से लिखे थे, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, लॉन्गेस्ट के लिए अगेन मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, ग्लोबल से स्टार्ट करना है। अच्छा जी, ग्लोबल से स्टार्ट करके हमने कहाँ जाना है, स्टार्ट पे जाना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा ग्लोबल कहाँ से स्टार्ट होगा, इट विल बी, अब देखता हूँ ग्लोबल ये है मेरे पास, ग्लोबल इज दिस वन। अच्छा अगर मैं देखता हूँ GBA, ये पहला पार्ट पॉइंट बन सकता है। अच्छा फिर उसके बाद देखता हूँ GBEA, नेक्स्ट बन सकता है मेरे पास। फिर उसके बाद मैं देख सकता हूँ GFEA, ठीक हो गया। और फिर मैं देखता हूँ GCFA, ठीक है। मेरी बुक में इसको दोबारा कलर कर देता हूँ जो जरूरी पार्ट है। अच्छा ये शॉर्टेस्ट था, ये देख लिया आपने। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उसके बाद जी से स्टार्ट होकर GCFEA। अच्छा यस, फिर जी से स्टार्ट होके GBEA ये वाला, एंड लास्ट वन GFEA। अच्छा सर ये तो सारे लेफ्ट पर लाई कर रहे हैं, राइट पर कोई नहीं जा रहा है। हाँ, राइट पे कौन सा जा रहा है, राइट पे जो जा रहा है आपका, कोई जा रहा है राइट पे या नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा कोई राइट पे। नहीं, यस कोई नहीं जा रहा। लेकिन जो जो हमारे ग्लोबल पॉइंट्स हैं बेसिकली जो लॉन्गेस्ट रूट होगा, लॉन्गेस्ट जो रूट है मेरे पास वो बेसिकली हमने इस ग्लोबल से ही देखना है कि ग्लोबल, लेकिन वो हम एरो को इस टाइम भूल गए हैं, एरो को जहन से निकाल देना, ठीक है। ये आपने लगता है कि एरो को जहन से निकाल देना है आपने, एरो को उस टाइम आपने क्या नाम है अपने
इस नोटेशन को समझे कि ये भी नोटेशन आपके सामने नहीं है, एरो एरो इंडिकेशन को भूलते हैं। अच्छा, आपके पास जो फर्स्ट है जो बेसिकली यहाँ पे GBA है, ठीक है। सो GBA जो है ये मेरे पास पहला एक पार्ट हो सकता है जो ग्लोबल से स्टार्ट होकर एंड तक जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज GFEA। अच्छा, फिर स्टार्ट हो सकता है GBEA, फिर GBEA और GCFEA। अच्छा, एक और पॉइंट भी आ सकता है आपका, अच्छा हाँ जी। अब इस पॉइंट में इस पूरे पार्ट में अब आप कैसे बेसिकली डिफाइन करेंगे? अब अगर बाय सिंपल देखे जाए नोट्स के तो ये आपके पास 5 है। तो लड़के क्या बच्चे क्या करते हैं जो सबसे बड़ी मिस्टेक, तो वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट में क्या करते हैं, सिंपली वो देख लेते हैं कि यार ये इसके नंबर ऑफ नोट ज्यादा है तो ये आंसर होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। द रीजन इज जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो मेरे पास पाथ है ना, वो हमेशा रिपीटिव पाथ होता है। क्या होता है? रिपीटिव पाथ होता है जो कि किसी भी पॉइंट पे जो है ना 2 या 3 दफा हम देख सकते हैं। वो कैसे? मैं देखता हूँ कि जो शॉर्टेस्ट है उसके अंदर 3 आ रहे हैं। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज जिसके अंदर जो 4 नोट्स आ रहे हैं और एक पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर 5 नोट्स आ रहे हैं। तो हमेशा जिसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है वो मेरे पास लॉन्गेस्ट डेप्थ पॉसिबल रूट पॉसिबल होता है। अब इसके अंदर मेरे पास GFEA है और GBEA है, यानी कि 2 रूट्स हैं। अब मैं देखता हूँ कैसे मैं इसको अटैच कर सकता हूँ। अच्छा, एक मेथड ये है, अब देखो GFEA ये पार्ट है और सेकंड पार्ट आपके पास है GBE। अब हम मेरे पास 2 पार्ट्स है और अब यहाँ एक और मसला आ जाता है कि इनमें से बड़ा कौन सा, इसमें से कौन सा लॉन्गेस्ट होगा, इसको हम जो है सो हमेशा आपने वो देखना है जो कि साइक्लिक हो। साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि उसकी रोटेशन इस सर्कल में इस तरह हो या फिर इस तरह हो, ठीक है। तो साइक्लिक होनी चाहिए। तो मैं अगर इसको देखता हूँ GBFA, ये साइक्लिक नहीं है, ये बेसिकली एक ऐसी बन रही है, ऐसा एक सिस्टम बन रहा है पार्ट का। जबकि GFEA ये बेसिकली मेरे पास एक साइक्लिक बन रहा ये है। साइक्लिक बन रहा है। यस, सो माय आंसर वुड बी GFE और अब मेरे पास है GA। होपफुली you understand। अगर कोई मसला तो हुआ दोबारा हम इस पे लेक्चर रख सकते हैं, ठीक है। सो ये शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट्स हैं। आपने शॉर्टेस्ट में ये याद रखना है कि स्टार्ट्स विद अ स्टार्ट, शुरू सॉरी शॉर्टेस्ट जो है वो शुरू से होता है, स्टार्ट से शुरू होगा। अब इस केस में मेरा स्टार्ट क्या था? A था, ठीक है। आपने ये नहीं रखना कि सर रकम शॉर्टर में भी साइक्लिक होना चाहिए? नहीं नहीं, इसकी थंब रूल नहीं है साइक्लिक का। शॉर्टेस्ट बेसिकली शॉर्टेस्ट पॉसिबल देखते हैं, लेकिन एज अ थंब रूल हम कुछ भी इसमें बेसिकली अल्टर हो जाती है वैल्यूज, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आपने थंब रूल, लेकिन जो लॉन्गेस्ट है उसमें आपने साइक्लिक क्लास भी चेक करना लाजमी चेक करना। तो ये एक चीज है। अच्छा, शॉर्टेस्ट स्टार्ट विद स्टार्ट, तो स्टार्ट बेसिकली कोई भी पॉइंट हो सकता है मेरे पास, ठीक है। वो पॉइंट एक ही जगह कुछ भी हो सकता है और उसमें ग्लोबल बेसिकली ग्लोबल नोड अमूमन जो है जी से ही रिप्रेजेंट होता है। मैक्सिमम 70% ऑफ टाइम ग्लोबल को जी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि ग्लोबल को डिफरेंट क्या नाम है, डिफरेंट नेम भी दे सकते हैं ताकि
एक डिफरेंट क्वेश्चन बनाने के लिए हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नाम है, याद ये रखना है कि लॉन्गेस्ट स्टार्ट विद ग्लोबल टू स्टार्ट एंड शॉर्टेस्ट स्टार्ट विद स्टार्ट टू ग्लोबल। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो एक सेकंड में सर इसका वो आंसर लिख लेगा किसका किसका इस क्वेश्चन नंबर 1। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा था, वैसे मैं दोबारा लिखूं इसे ओपन करें। ए तो इसे सर ओपन करें क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन रीड करना चाह रहा था। ओपन किस नाम? हेलो तो सर मैं क्वेश्चन रीड करना चाह रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 आप रीड करके सॉल्व करना चाह रहा था। नो नहीं शो हो रहा। अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं आपको स्टॉप शेयर करके, मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन शेयर सही नजर नहीं आ रही। एक सेकंड में दोबारा शेयर करता हूँ। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा ना इसका साइज अभी हुआ सर। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 3 पॉइंट्स, सो कंसीडर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, आपने क्या करना, दोबारा मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है ग्राफ का, ठीक है, जिसको उसने नाम किया हुआ है G2। G2 बेसिकली G1 एंड G2 अब G3 भी आ गया। सो ये बेसिकली 3-4 किस्म के ग्राफ्स होते हैं। G2 के अंदर बेसिकली हम नोड्स और ग्लोबल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि मेरे पास एक स्टार्ट नोड है, दिस इज द इंडिकेटर, स्टार्ट नोड इज सर G2 क्या है? G2 बेसिकली एक ग्राफ की नोटेशन है, ठीक है। ग्राफ बेसिकली एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली एक पाथ की ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि ना, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक G1 है, G2 है, आजकल तो बहुत ही इसके अंदर एडवांसमेंट आ गई है, लेकिन प्राइमरी ये 2-3 किस्म के हैं। एक के अंदर क्या होता है कि सिंपल हम ना साइक्लिक प्रोफाइल नहीं बनाते, हम एक प्रोफाइल बना देते हैं। लेट्स से दिस इज माय स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से जाके यहाँ पे जाके यहाँ फिनिश पॉइंट है। तो ये मेरा G1 है। G2 में क्या होगा, एक साइक्लिक पॉइंट है, यानी कि ये मेरा स्टार्ट है, ये डेस्टिनेशन, ये दूसरी, ये लेट्स से थर्ड है, फिर फोर्थ, फिफ्थ और फिर वो आके एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन बताता है। ये दिस इज G2। लेकिन G2 के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्शन है कि उसके अंदर बेसिकली नोड्स की रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स से ये तो सिंपल था। अब G3 में ये होता है कि ये आपका लेट्स से स्टार्ट पॉइंट है, और हो सकता है कि एक बात आपका ऐसे भी ट्रैवल करता है, तो वो हो सकता है कि एक बात ऐसे भी हो आपका, तो वो डिपेंड करता है कि आपके नोड्स किस तरह बन रहे हैं। तो ये G2 ग्राफ है जिसके अंदर साइक्लिक नोड बन रहा है, यानी कि ये स्टार्ट होके, ठीक है, और एक पॉइंट स्टार्ट होके इस पे आ रहा है, और बीच में जितने भी पाथ है वो उस तरह ट्रैवल हो रहा है। ये आ रहा है, इस तरह करेगा, ये इस तरह होगा, जितने भी है स्टार्ट से पूरा एक सिस्टम साइकिल लेके जो लॉन्गेस्ट भी है, तो वो आपको जो है बेसिकली पूरा एक पाथ बताते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि G2 है, ठीक है, और इसी सर तरह इसे जूम आउट करें थोड़ा। एक सेकंड, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। सो इसके अंदर स्टार्ट नोड है, स्टार्ट नोड ए है, ठीक है। लेट अस से यहाँ पे स्टार्ट नोड सी हो जाता है, स्टार्ट नोड नहीं, सी बेसिकली इसमें शामिल है, तो नोड पॉइंट अगर लेट्स से स्टार्ट नोड इज एन, ठीक है, अगर एन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एन है अगर, तो यहाँ पे जो इसका नोड पहला जो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा एन बी 4। ओके, और लॉन्गेस्ट हो जाएगा सर ए लॉन्गेस्ट एम एम ई सॉरी एम 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 लॉन्गेस्ट में, ई लॉन्गेस्ट में मैंने क्या कहा था, एम ई फिर एफ। फिर भूल गया, ग्लोबल से स्टार्ट होगा जी ओके
एफ ई एम E एम। A लेकिन इस केस में क्या है, मेरे पास ए है, तो इस केस में सॉरी मेरा, M B इस केस में मेरा मेरा जो ए के केस में हो जाएगा ए बी जी, और लॉन्गेस्ट हो जाएगा जी एफ ई ए। काइंडली इसको राइट डाउन कर लें। गिव मी 1 मिनट्स में मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। ओके, गिव मी 1 to 2 मिनट। सर B नहीं होगा, B गोल से जाना है, नहीं 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 B नहीं नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मैंने पहले आपको पॉइंट बताया था मुनीर, ये जी डी ई ए, ठीक है। आप ये कह रहे हो ये साइक्लिक नो नहीं सर, है ना यार। नो 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 सर, मैं ये कह रहा हूँ G से ट्रेवल करे F देन देखो जी, आप कह रहे हो जी एफ बी फिर ई C। और ए, ये तो zigzag है ना यार, ये तो ट्रेवल ही नहीं हो सकता। सो यू मस्ट नो हैव अ, सर नो, मैं ऐसे कह रहा हूँ G F E A एंड देन B, ये साइक्लिक चल रहा है। नहीं 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 जैसे नहीं आप नहीं मुनीर, जो लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट के लिए ग्लोबल से स्टार्ट पॉइंट तक जाना है। ग्लोबल क्या है, ओके ग्लोबल ओके जी ओके, है, स्टार्ट इज ए। यस, ये तो पॉइंट आपने रखना है ध्यान में, ये तो मेन पॉइंट है, ठीक है। तो ये काइंडली इसको देखें, ए बी जी एंड जी एफ ई ए, इसको देखें। ओके सर, ओके, गिव मी टू समझ गया मैं। थ्री मिनट्स 2 to 3 minutes प्लीज, आई विल जॉइन यू इन 2 minutes। ओके सर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 जी जी, एंड कैसे? लॉन्गेस्ट पॉसिबल में हम लिख सकते हैं 4। अच्छा, जब वो कह रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च में आप नंबर लिखते हैं, नोड्स के नंबर लिखते हैं, नंबर ऑफ नोड्स उसमें नहीं पूछे हुए, ठीक है। आप जहाँ 3 और 4 इसकी कह रहे हो ना? जी जी जी, यही कह रहा हूँ। हाँ, आप साथ लिखते हैं ना, डिपेंड्स ऑन टीचर से पूछते हैं ना सर किस तरह लिखते हैं, ये इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये पाथ बेसिकली आपने पाथ डिफाइन करना बहुत जरूरी है, पाथ डिफाइन करना। मुझे गिव मी टू सर मिनट्स ऐसे भी, 2 मिनट प्लीज। ऐसे भी ओके सर, ओके ओके सर।
Okay, जी. Are you with me, Monique? Hello. हेलो Hello. सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है. आपको मेरी आ रही है आवाज? जी जी. Okay. Move towards the second one. Why it is not. Okay. This is the question number 2. Consider the following binary search tree. So how to do it? बाइनरी ट्री है ये. Yes. What do बाइनरी you, में 2 मोड.
yes. बाइनरी में 2 नोड्स होते हैं. Yes. So how to do it? ये आपको आता है? Manip, any idea about this? No sir. Okay. So finally basically इसका अगर हम देखते हैं, the question is the question is कि मेरे पास ये ट्री है, ये ट्री है और इस ट्री का 8 6 2 3 फर्स्ट, 8 6 7 8 12 11 और 8 12 30. ये मेरे पास 4 पास. Okay. So how many comparisons are needed to find the place? Are needed to find or place the number 3. So this is the number 3. So, and the second one is how many comparisons are needed to find the place of a character. That is the step. Not sure. अच्छा, अब इसका स्टार्ट कहाँ से करेंगे और इसके कंपैरिजन कहाँ से करेंगे, ये बेसिकली एक बड़ा हमारे पास क्वेश्चन है. तो बाइनरी चीज के अंदर क्या होता है, अगर मैंने फाइंड करना है नंबर 3, तो नंबर 3 के इस फाइंडिंग में मेरे पास कितने बेसिकली नंबर आ सकते हैं. दैट इज 8 द फर्स्ट नंबर, then 6 second number, then 3 third number, and उसके बाद ये फोर्थ प्लेस आता है. फोर्थ प्लेस आती है, यानी कि ये 4 चीजें, तो ये 4 चीजें मेरे पास कैरी होती है. तो ये पूछता है कि हाउ मेनी कंपैरिजंस आर नीडेड टू फाइंड द प्लेस द नंबर 3. सो first you have to start with 8, then 6, then 2, and then 3. But with the 8 to 6. सर वो पूछ रहा है कि 3 तक जाने के लिए कितने हमें नोड्स क्रॉस करने पड़ते हैं. Yes, तो कितने नोड्स क्रॉस करने पड़ते हैं आपको. हेलो सर, आवाज नहीं आ रही. हेलो, अब आ रही है. हेलो मनी, आवाज आ रही है. हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है. The first is 8 6 2 3. अब 8 से स्टार्ट पॉइंट से मुझे 3 तक आने के लिए कितने नोट्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे. मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको. हेलो 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 हेलो. Hello. Hello.
हेलो, अब आ रही है मुझे आवाज? हेलो, हेलो, 8, 6, 2, 3, ये मेरे पास क्वेश्चन, इसके अंदर कितने पार्ट्स बनते हैं? This will be the answer of this will be 4. कितना आता है? 4 आता है. So how many comparisons are needed to find or place the number 10? For 10, is there any comparison जो कि मेरे पास 10 लेके आए? So there is no comparison. So 8 or 10. Can you hear me? आपको आवाज आ रही है? Hello.